हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, आप पूछोगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसके लिए आप चैप्टर 1 देखिए। मैंने इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग समझा रखा है कि क्या होती है। ओके, यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो किस टर्म में होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, जो पैसों से रिलेटेड होते हैं। तो अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर, जो पैसों से रिलेटेड होते हैं। ओके, द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन्स जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब जैसे मनी के टर्म में कौन सी चीज़ मेजर नहीं कर सकते, जैसे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो मनी के टर्म्स में नहीं है, बट नुकसान तो होगा ना अगर एक दिन ऑफिस बंद रहेगा तो वही चीज़, ठीक है। बट आप सिर्फ किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब देखिए वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है, उसकी सैलरी देनी है। ओके, अब उसकी सैलरी हमने दी तो एक वाउचर बनाया, मतलब एक स्लिप बनाई, उस पर हमने लिख दिया, मतलब उस स्लिप पे लिखा होता है कि इस टीचर को इसने इतने टाइम पीरियड का इसको हमने ये सैलरी दी। तो वो एक रिकॉर्ड हो गई, एक स्लिप हो गई, वो हमने एक वाउचर क्रिएट कर लिया। ये तो मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बिजनेस में भी वाउचर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो वो सारे वाउचर्स हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक दिन में आपने 100 ट्रांजेक्शन करे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप याद तो नहीं रखोगे ना, है ना। जो हम ट्रांजेक्शन जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ, हमने उसकी स्लिप बनाई और स्लिप रख ली, फिर हम लास्ट में उन 100 स्लिप्स को अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें लिख देते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन द वाउचर्स। सबसे पहले हम किस में एंट्री करते हैं, वाउचर में, मतलब हम वाउचर में ही लिखेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर ये जो हमने वाउचर्स बनाए हैं, इन वाउचर्स से हम अपनी जो जर्नल एंट्री है, जिसको हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उसको उसमें इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आज 100 ट्रांजेक्शन करे, 100 स्लिप्स हैं, उस स्लिप्स को आप किस में लिखोगे, अपने जर्नल में नोट डाउन करोगे। थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अभी हमने पढ़ा जर्नल क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल, मतलब डे टू डे। ये नहीं कि आज मंडे का लिख दिया, स्किप कर दिया ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं, आप एक सीक्वेंस में लिखोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या था, हम प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पोस्टिंग टू लेजर। अब देखिए, आपने अपनी जर्नल में एंट्री करी। ओके, देखो जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, जिनमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो लोग सब्सिडरी बुक्स भी बनाती हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक परचेज अकाउंट अलग बनाना, सेल्स अकाउंट अलग बनाना, ठीक है। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इन लोगों को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कोई हमारा जैसे किसी डीलर के साथ हम डील कर रहे हैं, राम जो है, ठीक है, अब राम के साथ हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करे हो, तो आप क्या उसमें राम ढूंढोगे कि राम के साथ इस डेट में हमने ये ट्रांजेक्शन करा है, दूसरी डेट में ढूंढो कहाँ नहीं, हम राम का एक प्रॉपर अकाउंट बना देंगे, उसमें सारे राम से रिलेटेड एंट्री होंगी। तो वही है आपका पोस्टिंग टू लेजर। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। मतलब जो जिसका अकाउंट है, उसमें हम उसके अकाउंट में उन चीज़ को क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। जैसे राम का एक सेपरेट लेजर बनाया, उसमें डाल दिया, सेल्स का बनाया, सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन उसमें डाल दिए, परचेज़ का बनाया, परचेज़ के सारे ट्रांजेक्शन, वो चीज़, इसको करते हैं हम पोस्टिंग ऑफ लेजर। लास्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, जो लास्ट स्टेप होता है, हम उसमें क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है जो भी आपकी लेजर में जो भी एंट्रीज करी हैं उसकी हेल्प से। ये आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैसे, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल आ गए, तो वो सही है, अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक करी है। तो आर ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड किसकी हेल्प से, विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, सॉरी ये आर है, लेजर अकाउंट
तो वो क्या चेक करता है, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, जो कि आप पोस्टिंग करते हो कहाँ से, जो भी आपने लेजर में एंट्री करी होती है उसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस में उसकी पोस्टिंग करते हो। इसी ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम क्या, अगर देखो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो क्या इंडिकेट करता है कि आपने कुछ एरर करा है, ठीक है, पोस्ट करने में, ओके, आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी होती है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, मतलब बिल्कुल दोनों बैलेंसेस इक्वल आते हैं। ट्रायल बैलेंस, जर्नल बुक्स, ये सब आप अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, जर्नल, लेजर, ओके। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ठीक है। एज द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट, इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बेसिस पे ही हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने क्लास 11th के अकाउंट्स के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।